पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुतल्लिक केस, इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आइन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। इलेक्शन 2 मराहिल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक मामला ज़ेरे समात रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के असुद नोटिस को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 6 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रजवी भी बेंच का हिस्सा है। 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और आज फिर अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा। कहा, कैसा तारीख का जबर है कि आज भी 4 अप्रैल है। अदालती कत्ल आज ही की तारीख को होगा। कबीना में आज फैसला हुआ है कि 12 साल से इल्तवा का शिकार रेफरेंस का फैसला होना चाहिए। अदालत के दोहरे बयार समझ नहीं आ रहे। हमें तो अदालत ने 1 मिनट में निकाल दिया। इमरान खान को वापस लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे। चीफ जस्टिस खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिफा बन गए। लाडले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीफ जस्टिस मलिक तबाह करने पर तुल गए हैं। जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को आज के फैसले के खिलाफ मुज़ाहमत करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। वफाकी kabina ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी kabina का इजलास। 3 रुकनी बेंच के फैसले का जायजा लिया गया। ज़राए वफाकी kabina के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती है, इसे तस्लीम नहीं करते। जब हम मुल्क में किसी और की आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से इनकारी। लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पर कहा, आईनी बहरान से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए और बेंच से इन 2 जजेस को निकाल दिया जाए जो अपोजिशन से फोन पर बात करते हुए पकड़े गए। जो काम फैज खोसा और साकिब निसार ने किया, आज उसकी जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली। वक्त आ गया पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई। वफाकी kabina की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इलेक्शन इल्तवा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात तहरीक के फैसले के साथ ही एक और बेंच बना दिया गया। अदालत ने सर्कुलर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया। हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के मामला से मुतमिन नहीं। इदारे को मुत्तहिद करना वक्त की जरूरत है। तराजू के पलड़े बराबर होंगे तो कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा।
अदालत उस्मा ने आज नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन का तकद्दुस बहाल हो गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत के फैसले से पूरी कौम को बड़ी खुशखबरी मिली है। आईनी फैसला आज अदालत से आया है और अदालत ने इलेक्शन की तारीख को कलअदम करार दिया। हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान के तमाम जजिस एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। अगर मुल्क में मार्शल लॉ हो तो इंतखाबात सिर्फ उसी सूरत में मुलतवी हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज आइन की फतह हुई है और पंजाब में इलेक्शन 90 रोज नहीं होंगे। हुकूमत इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। पाकिस्तान की आवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी होगी। हमें 90 दिन में इलेक्शन करवाने का आइन ना पढ़ाया जाए। नाइंसाफियां करने के बाद जजेस हमसे प्राइवेट माफिया मांगते हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बदकिस्मती से अदालती तारीख हादसात नाइंसाफियों से भरी पड़ी है। पंजाब में इलेक्शन करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? पीटीआई का केपी में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में रट दायर करने का फैसला। पीटीआई के वकील गौहर अली ने कहा, आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आइंदा का सियासी दायरे-ए-अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने वस्ती पंजाब के 7 डिवीजन का ज़ूम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। जराये के मुताबिक इजलास में वस्ती पंजाब के 202 इंतखाबी हलकों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। शाहीन और कीवीज का लगेगा मैदान। कौमी टीम का व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ आराम के बाद टॉप प्लेयर्स की वापसी। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार। एहसानुल्लाह, जमान खान और साइब मयूद T20 स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। स्क्वाड में फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह शामिल है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरूनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मांझ। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके में इलेक्शन मुलतवी केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कारअदम करार देते हुए सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई तारीख दुरुस्त और इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। अदालत ने हुक्म दिया कि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों का फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक काबिल समात रहेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत
को हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान पेश करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है, जिसमें काबीना ने इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें ECC के फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी डेफर कर दी गई है और सियासी अमूर पर गुफ्तगू का आगाज हुआ। सेक्रेटरी और तमाम सरकारी अफसरान इजलास से बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है, जिसमें काबीना ने इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें ECC के फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी डेफर कर दी गई और सियासी अमूर पर गुफ्तगू का आगाज हुआ। सेक्रेटरी और तमाम सरकारी अफसरान इजलास से बाहर चले गए। इजलास में इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। शुरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक शुरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाकाबिले अमल है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अदालत के दोहरे मयार समझ नहीं आ रहे। हमें तो अदालत ने 1 मिनट में निकाल दिया था, जबकि इमरान खान को वापस लाने के लिए कितने जतन किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे, उन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। चीफ जस्टिस खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, खुद ही वजीर आजम बन गए, खुद ही वजीर दाखिला दिफा बन गए। लाडले को तहफ्फुज देने के लिए चीफ जस्टिस मुल्क तबाह करने पर तुल गए हैं। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आमरों और डिक्टेटर के लिए नजरिया जरूरत इजाद कर लिया है। एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए जतन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में वो केस कहीं था, पता नहीं प्रमोशन बनती थी या नहीं बनती थी, तो जज साहब ने कह दिया कि वजीर आजम को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में काफी जगह है। आप अंदाजा करें ये रिमार्क्स एक जज मुल्क के वजीर आजम के बारे में पास कर रहे हैं और पार्लियामेंट को बेवकूफ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरह से अब चला करेंगी। पार्लियामेंट किस तरह से, हम उसको कहते हैं कि जी सबसे बड़ा आला इदारा है, तो कहाँ कौन सा आला है आज? उसकी किसी भी चीज को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हालांकि इस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले और उसकी भी कोई परवाह नहीं की जा रही, लेकिन पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए और करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, पाकिस्तान ने जिंदा रहना है इंशाअल्लाह, तो पार्लियामेंट को एसर्ट करना होगा। और मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा जो पाकिस्तान वाला कोई आज जो है ना वो तस्वीर आपको नजर आती है जहां सब कुछ हो रहा है, जो यहां हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें। हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया जरूरत के तहत, और नजरिया जरूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया जरूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया जरूरत इस्तेमाल हो जाता कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया जरूरत इस्तेमाल होता रहा है। और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं। बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को किक आउट किया जाता है और बार बार अदलिया जो वो एक धक्का और देती है उन वज़ीर आज़मों को। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किरदार अदा किया है
और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है। और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, वो हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था और आज फिर अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल अदम करार दिए जाने के फैसले के बाद कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कैसा तारीख का जबर है कि आज भी 4 अप्रैल है, अदालती कत्ल आज ही की तारीख को हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया को इल्म है कि साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत अदालती कत्ल था। 73 का आइन उन्हीं का हुकूमत में मार्ज़े वजूद में आया था। ये पाकिस्तान की तारीख खिदमत थी जिसे याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए मजीद कहा कि आज 4 अप्रैल को 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई वो अदल इंसाफ का कत्ल हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि काबीना में आज फैसला हुआ है कि 12 साल से इल्तवा का शिकार रेफरेंस का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब हम मुल्क में किसी और की आमरीत को तस्लीम नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। लाड़काना में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ की और फौजी अदालतों से कारकुनों को सजाए मौत की तौसीक भी इन्हीं अदालतों ने की। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला चलते चलते मुशर्रफ तक पहुंचा और मुशर्रफ ने जब बेनजीर के खिलाफ ज्यादतियों पर माफी मांगी तो इफ्तिखार चौधरी ने एनआरओ का शोर मचाकर एक नई रवायत कायम की। बिलावल ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी को पीपी के जेलों की जद्दोजहद ने बहाल करवाया और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें बहाल किया तो बतौर चीफ जस्टिस मुशर्रफ को आइन तोड़ने की सजा देने की बजाय आइन बचाने पर गिलानी को सजा दी गई और उन्हें घर भेजा गया। फिर दूसरे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को अदालत में घसीटा गया और उसे राजा रेंटल का नाम दे दिया गया, मगर आज भी उसी की पॉलिसियां चल रही हैं। किसी का कुछ शर्म और हया है? चेयरमैन पीपी ने कहा कि मुल्क के हुक्मरान और वजीर आजम का फैसला किसी जज को नहीं बल्कि अवाम को करना है। जब माजी में पीपल्स पार्टी के लोगों को एक आमिर की हुकूमत के लिए तब्दील किया गया तब अदालत खामोश रही। सेनेट में अदम एतमाद के वक्त जब फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो अदालत ने इसे पार्लियामेंट का फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि अदलिया ने किसी से वादा पूरा करने के लिए तख्ते लाहौर पीडीएम से छीनकर परवेज इलाही को दिया, जिसके नतीजे में आज मुल्क सियासी बहरान का शिकार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी बहरान से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए और बेंच से इन 2 जजेस को निकाल दिया जाए जो अपोजिशन से फोन पर बात करते हुए पकड़े गए। कल आप इलेक्शन का फैसला करें। पीपल्स पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर कोई कोर्ट नहीं तो फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है, आप फुल कोर्ट बनाकर मुल्क को आईनी बहरान से बचाएं।
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि जो काम फैज, खोसा और साकिब निसार ने किया, आज उसकी जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है, जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तो तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। मरियम नवाज ने कहा 2018 में जो काम फैज, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामान इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मरियम नवाज ने कहा कि विफाकी कबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन अल्तवा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का ही इजहार किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इंतखाबी तारीख के फैसले के साथ ही एक और बेंच बना दिया गया। अदालत ने सर्कुलर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। वजीर कानून ने मजीद कहा कि असखुद नोटिस 4/3 से खारिज हुआ था। इंतहाई अहम मामले को हल करने के लिए फुल कोर्ट इजलास का मुतालबा किया था। अब हम दूर करने के लिए फुल कोर्ट को बिठाया जाता। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सिक्योरिटी और मुआशी के साथ सियासी और कानूनी बहरान भी शामिल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से उन्होंने और मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। 3 के जो दायरा कार से बाहर समझते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती और वो पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं थी, यानी कि वो कोई ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर ये मौजूदा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की गई। इस इंतहाई अहम आईनी मामले को हल करने के लिए और बिलखसूस जब चारों जज साहबान ने अपने अपने फैसलों में भी लिख दिया और जब तफसीली फैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हो गया कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो पिटीशंस खारिज की हैं। उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले जुडिशल फाइल पे मौजूद हैं। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिटीशंस मेंटेनेबल हैं और इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि वो सदर और गवर्नर केपी से इलेक्शन की तारीखें लें और उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। जो 2 जज साहबान रिक्यूज कर गए थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो कहाँ पे रिक्यूज किया। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस 9 रुकनी बेंच की फाइल में उन 2 जज साहबान का कोई हुक्म नहीं है, ना अबूरी हुक्म है ना फाइनल हुक्म है। तो ऐसी सूरत हाल में ये करीने इंसाफ और आइन और कानून की मंशा के ऐन मुताबिक था कि 4 के फैसले को मानते हुए या इस इबहाम को ही दूर, मान लिया ये इबहाम है तो इस इबहाम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बैठती, वो भी नहीं बैठी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल एक और रास्ता सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी इस मामले को हल कीजिए क्योंकि इसका जो मुल्की हालात जिससे मुल्क गुजर रहा है और जो हमारे सिक्योरिटी के और मौशी हालात हैं उनमें अगर सियासी और आईनी बहरान भी शामिल कर दिया जाए तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी, ये और मसाइल बढ़ाएगा। तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल साहब ने कल ऑफर दी थी, उन्होंने एक मशवरा बल्कि दिया कोर्ट को प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होने के हवाले से कि आप जो बाकी 6 जज साहबान हैं जो इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं रहे उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना दें। लेकिन वो 6 या 7 जज साहबान थे, वो इस्तदा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो अंदेशा है पाकिस्तानी कौम का कि हमारे मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसमें तकसीम है और तकसीम का तासुर खत्म करना अदारे के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। अदारे के सरबराह के तौर पे चीफ जस्टिस साहब को यह चाहिए था कि वो इस तासुर को खत्म करने के लिए इस अहम आईनी और कानूनी मसले को फुल कोर्ट में लेके जाते। जो 2 जज साहबान रिक्यूज कर चुके थे उनके बावजूद 13 रुकनी बेंच बन सकता था और उस बेंच के सामने रख के ये फैसला होता कि आया 184(3) के दायरा कार में ऐसे केसेस पे फैसला होना चाहिए जो केसेस उस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो केसेस बेसिकली सूबों से ज्यादा मुतल्लिका हैं और जिन केसेस के ऊपर हाई कोर्ट में या सिंगल बेंचेस में या ICS पड़ी हैं और वो कोई महीनों या सालों से नहीं
वो चंद दिनों में फैसला भी हुई और उनकी अपीलें अभी पेंडिंग थी। तो मैं समझता हूं कानून के तालिब इल्म के तौर पे जो कल पार्लियामान में बात की वज़ीर आज़म साहब ने और मैंने भी कुछ इस पे कहा, और जो पार्लियामान ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया था कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव सोच में है, इज्तमाही सोच में है। इदारे को एक पेज पे होके ये केस एक अदालत में बैठ के सुप्रीम कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए और उस केस का फैसला तमाम फरीकैन जो हैं वो मानेंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ते आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर हुकूमत ने अदालती फैसला नहीं माना तो इनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने दबाव डाला, धमकियां दी, आला अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपनी ज़मीर आईन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं अभी कुछ लोग हैं वो जिंदा हैं, जिनके ज़मीर जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन कुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अखबार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नजरिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है, जमहूरी कुव्वतों में, आईनी कुव्वतों में और गैर आईनी कुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उस्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोर्ट और रूल ऑफ लॉ की अजमत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली जफर साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आंख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उस्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मौके को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम जजेस एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ हो तो इंतखाबात सिर्फ इसी सूरत में मुलतवी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि आज आइन की फतह हुई है, पंजाब में इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। पाकिस्तान के तमाम जजेस एक ही बात पर मुत्तफिक है कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ हो तो इंतखाबात सिर्फ उसी सूरत में नहीं हो सकते। भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की आवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मौशी बहरान का सामना है। नवाज शरीफ और जरदारी अवाम के फैसले के सामने सर झुका दें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दें। ये सिर्फ आइन की नहीं बल्कि कौम की फतह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी शहीद वालिदा बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया दफन कर दिया। एक बयान में फैसल चौधरी ने कहा कि हम एमरजेंसी और वेमरजेंसी को नहीं मानते, हम सिर्फ जमहूरियत को मानते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत का दाग धोया है। नजरिया जरूरत दफन करने पर सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं। नाज़रीन, मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीटीआई के वकील ने मजीद कहा कि वकला आइन और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम किए जाए। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि आज 4 अप्रैल को फिर अदालती कत्ल हुआ है। आज का दिन जमहूरियत पसंदों के लिए भारी है। उन्होंने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तय करना होगा कि मुल्क इंतजामिया ने चलाना है या किसी और ने। इस मुल्क को कौन चला रहा है, सवाल तो उठता है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि मुल्क का अलमिया बनने वाले नजरिया जरूरत ने आज फिर सर उठा लिया है। एक मरतबा फिर अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। उन्होंने इस्तफसार किया कि शहीद भुट्टो के अदालती कत्ल पर सदारती रेफरेंस 12 साल से क्यों सर्दखाने में पड़ा है। सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो मुश्किलात और बहरानों के भंवर में रहती हैं। वजीर मेहनत और अनफरादी कुव्वत सिंध रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि बिलावल के खिलाफ बयानबाजी करके शाह महमूद कुरैशी पुराने आकाओं की तवज्जो चाहता है। शाह महमूद कुरैशी को जवाब देते हुए सईद गनी ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुरुस्त रास्ता बता रहे हैं जो अंधों को नजर नहीं आता। कुरैशी साहब अपनी तारीख को याद करवा कर अगर हमने याद करवाई तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। सईद गनी ने कहा कि अगर इमरान नियाजी आइन पर अमल कर रहा था तो कुरैशी तालियां बजा रहा था। शाह महमूद कुरैशी ने इतनी पगड़ियां नहीं बदली जितनी सियासी पार्टियां तब्दील की हैं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमें 90 दिन में इलेक्शन करवाने का आइन ना पढ़ाया जाए। नाइंसाफिया करने के बाद जजेस हमसे प्राइवेट माफिया मांगते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बदकिस्मती से अदालती तारीख हादसात नाइंसाफियों से भरी पड़ी है। इसी अदालत ने भुट्टो का अदालती कत्ल किया। इसी अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया। इस मुल्क में मकबूल सियासी क़यादत को टारगेट किया जाता है। जजिस बहाली तहरीक चली तो हमें आपने कहा इंतजार करो। वफाकी वजीर साद रफीक ने मजीद कहा कि हम अदलिया के प्यार में इतना आगे निकल चुके थे कि हमने इनको बहाल करवाया। हमारा कोई जाती फायदा नहीं था कि जजिस को बहाल करते। जब नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो उनको थ्रेट अलर्ट मिले। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जजिस बहाली तहरीक शुरू की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को दी गई फांसी को तारीख अदालती कत्ल करार दे चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस 10 साल से समाअत का मुंतजिर है। 10 साल गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अब तक राय नहीं दी। पाकिस्तान और 1973 का आइन जुल्फकार अली भुट्टो की अमानत है। पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने केपीके में भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रट दायर करने का फैसला किया है। इसी हवाले से पीटीआई के वकील गौहर अली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया फैसले की रोशनी में कल रट दायर की जाएगी। अदालत उस्मा में दरख्वास्त दायर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिदायत जारी कर दी है।
अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि जिस तरह पंजाब के इलेक्शन की तारीख दी, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाए। गौहर अली ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत उस्मा ने इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी थी। इलावा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में PTI के मरकजी लीडरशिप शिरकत करेगी। इजलास में आइंदा का सियासी लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामला जेर बहस आएंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने वस्ती पंजाब के 7 डिवीजन का जूम इजलास कल तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक इजलास में शिरकत के हवाले से लाहौर अर्बन और रूरल, साहिवाल, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन को हदायत जारी की गई हैं। जराये का बताना है कि इजलास में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। जराये के मुताबिक इजलास में वस्ती पंजाब के 202 इंतखाबी हलकों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि हॉकी स्टेडियम में मुफ्त आटे की फ्राहमी तसल्ली बख्श है। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि किराना स्टोर्स पर जल्द आटे की फ्राहमी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। और विफाकी kabina की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटा दिया गया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 22 के अफसर इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी ओहदा छोड़ने से रोक दिया। हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाए गए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फौरी ओहदा छोड़ने से रोक दिया है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को गैर कानूनी करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए उनकी बरतरफी का मुतालबा किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत पर अमल करते हुए हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। चीफ जस्टिस ने उन्हें फौरी रिलीज से रोक दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी फहद हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फहद हुसैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फहद हुसैन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फहद हुसैन वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए पब्लिक पॉलिसी और मीडिया कम्युनिकेशन थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्केट तवक्कुआत के मुताबिक शरह सूद में मजीद 2 से 3% इजाफे का इम्कान है। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 20% है। इससे कबल 9 रुकनी कमेटी ने अपने आखिरी इजलास में शरह सूद को 3% बढ़ाया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास का फैसला प्रेस रिलीज के जरिए जारी होगा। अब बात करें कोरोना की, तो कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा एक मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2946 टेस्ट किए गए, जिनमें से 47 अफराद के नताइज मुस्बत आए। कोरोना के मुस्बत शरह 1.60% रिकॉर्ड की गई है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के योम शहादत इंचार्ज सेंट्रल सेक्रेटरी सैयद सब्तुल हैदर बुखारी ने ज़ेर एहतमाम दवाइया तकरीब का एहतमाम किया। पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा, पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की, कुरान ख्वानी की और उनके बुलंदी दराजात के लिए खसूसी दुआ की। मुशीर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा, मुआवन खसूसी बराए वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी, सैयद सब्तुल हैदर बुखारी और दीगर ने शुरगा तकरीब का इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि भुट्टो शहीद ने फांसी का फंदा चूम कर पैगाम दिया कि हक के लिए गर्दन कटा सकते हैं।
नदीम पहलवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का सेक्रेटरी जनरल लाहौर और स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का सदर नामजद। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौका पर नदीम पहलवान का कहना था कि मैं चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रगुजार हूँ और यकीन दिलाता हूँ अपने फराइज मुनसबी को ईमानदारी और अहसन तरीके से अदा करूँगा। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में मुफ्त आटा सेंटर्स के बाद एलाइड अस्पताल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में सफाई के इंतजाम का मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों के अस्पताल खसूसन किचन में सफाई के नाकिस इंतजाम और काकरोच की शिकायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सफाई के नाकिस इंतजाम पर शदीद बरहम। 4 अप्रैल साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम शहादत का दिन। इस्लामाबाद शहर दस्तूर पार्लियामेंट हाउस के सामने पीपल्स पार्टी की जानिब से शम्में रोशन की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की पत्तियां भी बिछाई गई। शम्मों के जरिए शहर दस्तूर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिखा गया। मजदूर का भुट्टो, मजलूम का भुट्टो जिंदा है के नारेबाजी की गई। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का आज का फैसला तारीखी फैसला है। एडवोकेट राना वकार हैदर की गुफ्तगू। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि आज उन्होंने आइन को बहाल किया है। आज ये वाज़ेह हो गया है कि अगर मुल्क में हुक्मरानी होगी तो आइन की होगी और इस मुल्क का निज़ाम मुमलिकत जो होगा वो जमहूरियत के तहत ही आगे चलेगा। इस मौके पर चौधरी यकूब और अजीम भट्टी उनके हमरा थे। आईजी पंजाब का पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह लाहौर का अचानक दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बैरिक्स और लाइंस के मिस का विजिट किया और जवानों के साथ रोजा इफ्तार किया। आईजी पंजाब ने जवानों को दिए जाने वाले खाने और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। आईजी पंजाब की हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने के मयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। पुलिस कमांड और कांस्टेबलरी में कोई फर्क नहीं, फोर्स की वेलफेयर मेरी तरजीहात में सैर फहरिस्त है। पुलिस मेस का मेन्यू जवानों की पसंद के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब ने बैरिक्स की इंस्पेक्शन के दौरान जवानों की रिहाइश सहूलियात का जायजा लिया। लाइंस में रिहाइश पजीर और जेर तरबियत जवानों को मयारी सहूलियात और तरबियती माहौल फराहम किया जाए। अहलकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जदीद महारतों पर मबनी रिफ्रेशर कोर्सेज बाकायदगी से जारी रखे जाएंगे। SP हेडक्वार्टर्स बैरिक्स और लाइंस में मैस की माहाना इंस्पेक्शन की हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब का पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह लाहौर का अचानक दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बैरिक्स और लाइंस के मिस का विजिट किया और जवानों के साथ रोजा इफ्तार किया। आईजी पंजाब ने जवानों को दिए जाने वाले खाने और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। आईजी पंजाब की हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने के मयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। पुलिस कमांड और कांस्टेबलरी में कोई फर्क नहीं, फोर्स की वेलफेयर मेरी तरजीहात में सैर फहरिस्त है। पुलिस मेस का मेन्यू जवानों की पसंद के मुताबिक तरतीब दिया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब ने बैरिक्स की इंस्पेक्शन के दौरान जवानों की रहायशगाहों का भी जायजा लिया। और उन्होंने कहा कि लाइंस में रिहाइश पजीर और ज़ेर तरबियत जवानों को मयारी सहूलियात और तरबियती माहौल फराहम किया जाए। अहलकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जदीद महारतों पर मबनी रिफ्रेशर कोर्सेज बाकायदगी से जारी रखे जाए। SP हेडक्वार्टर्स बैरिक्स और लाइंस में मेस की माहाना इंस्पेक्शन को हर सूरत यकीनी बनाए। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि मेस के माहौल को मजीद बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद इलियास भट्ट ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल,
नदीम पारा, फैसल मीर ने शिरकत की और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असलम गिल का कहना था कि हम जुल्फकार अली भुट्टो के मंशूर लेकर आए हैं और जावेद इलियास भट्ट का कहना था कि मैंने अपना बेटा पीपल्स पार्टी को दे दिया है। और मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद इलियास भट्ट ने एक अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर के सदर असलम गिल, जाहिद जुल्फकार, रेहान मिर्जा, मुदस्सर इमरान चौधरी, आफ्ताब अरशाद भट्टी, रफीक बदर, मियां अहमद मुनीर, आसफ नागरा, इमरान अली, मोहसन अली, हमजा भट्ट, हमीद भट्ट ने शिरकत की। लाहौर के सदर असलम गिल का कहना था, हम जुल्फकार अली भुट्टो का मंशूर लेकर आए हैं और 90 रोज में इलेक्शन होंगे तो हम भरपूर शिरकत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाब होगी। अंदरून शहर हमारा किला है। जावेद इलियास भट्ट का कहना था, अंदरून शहर में मेरा घर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना बेटा सौंप दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुबारक देता हूँ अपने भतीजे गुलाम मुस्तफ़ा को प्रेसिडेंट बनने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह उनके वालिद साहब जाजी भट्ट साहब ने अवाम की खिदमत की है और वो इनके नक्शे कदम पे चल के अवाम की खिदमत करेगा। और पीपल्स पार्टी को अंदरून शहर में जो आज रौनक लगी है, पहले भी एक दफ़ा जिंदा किया है और उसी को आगे लेके आज भी ये सिलसिला जारी है। और इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब, जाजी भट्ट साहब जो पीपल पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं, इसको पीपल्स पार्टी को अंदरून शहर में जिंदा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने मशहूर वाली बात की है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब, पार्टी का इत्तफाक जो है उस पे है कि हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे। हर सूरत हमने इलेक्शन लड़ना है, चाहे अभी हो जाए, चाहे 2 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, इसी डेट पे हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भरपूर इलेक्शन लड़ेगी और हमारा मंशूर वही है जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का है, जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा का है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम जुल्फकार अली भुट्टो का दिया हुआ वो जो उनका मंशूर है उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं तमाम शहरदारों का जिन्होंने इस इवेंट को सुझाया। मेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट 1 का प्रेसिडेंट बना है PYO का, बहुत बहुत उसको भी मुबारक है। और सबका मैंने ये साबित कर दिया है कि मैंने, यही मेरा ख़ानदान, यही मेरे दोस्त, मैंने कोई पार्टी नहीं बदली, कोई दोस्त नहीं बदले। जिनके साथ हम कल थे आज भी हम उन्हीं के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ आराम के बाद टॉप प्लेयर्स के स्क्वाड में वापसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार है। अफगानिस्तान के खिलाफ आराम के बाद टॉप प्लेयर्स की स्क्वाड में वापसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान की पोजीशन पर बरकरार हैं। एहसानुल्लाह, जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए। इसके अलावा T20 स्क्वाड में फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद शामिल है। वनडे स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, एहसानुल्लाह, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर शामिल हैं। इसके अलावा रिजर्व खिलाड़ियों में अब्बास अफरीदी, इब्रार अहमद और तैयब तागरी शामिल है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।